कल यहाँ पे विवाद हुआ, आपको पता है। हम आपका पक्ष भी हम जान चुके हैं, ठाकुर का भी पक्ष जान चुके हैं, शर्मा जी लोग का भी बयान जान चुके हैं। बात ये है कि शर्मा जी लोग का कहना है कि इस जमीन में टाइटल सूट चल रहा है, फिर भी आप काम कर रहे हैं। इस जमीन पर कोई टाइटल सूट नहीं है। एक टाइटल सूट मदन परमानी का लाल प्रसाद गौराई भारत से चल रहा था, वो 2016 में डिसमिस हो गया है। अभी इस पर कोई टाइटल सूट नहीं, कोई तरह का हमारा नोटिस नहीं है। एसडीओ साहब के यहाँ से निर्देश प्राप्त है थाना को, थाना के द्वारा आपको कहा गया है कि काम नहीं करना। ना, ये गलत बात है। एसडीएम साहब हमको 13/5 को बुलाए थे, उसमें हम लिखित जवाब दिए हैं उनको। हमारा जवाब पर संतुष्ट होकर उन्होंने बोला कि आप अपना दखल कब्जा में है और आपका चारों तरफ से घर बना हुआ है, घर बोरिंग किया हुआ है, वो सब तरफ देख लिए। एनएच में पेमेंट मिला है और आप केस में जीते हुए हैं एसडीएम के यहाँ से। विविध केस नंबर 84/2023 था, उस पर हमारा सारा डॉक्यूमेंट्स का बारे में जिक्र है और हमारा पक्ष में उसमें आदेश है। तो सारा चीज़ आपके पास में है, फिर कल विवाद कैसे बना? इन लोग गुंडा है, भूमाफिया है। अशोक शर्मा, हीरालाल शर्मा, जाकर के किंकर शर्मा, रमेश शर्मा, विशाल शर्मा, विश्वजीत बनर्जी, रोहन प्रमाणिक, इन लोग का सब मिली भगत से एवं कुछ हम लोग का भी पार्टी का आदमी जैसे प्रमोद है, शंभू गोप है, सुभाष को मिला लिया है। धनबल से जनबल से इन लोग सबको अटैक करके सबको मिला करके हमको प्रताड़ित करने के लिए हमारा भगना कल हमको देखने आए थे, उसको इन लोग बेइज्जत करके मारपीट किया एनएच पर जा करके। ज़मीन पर इन लोग कभी नहीं आ सकता है क्योंकि इस पर हमारा कब्जा है। इस पर हमारा आज जब से लिए हैं 1994 से हमारा कब्जा है। इस पर घर बना कर वो तो कहता है कि भाई ये ज़मीन हमारा है। ज़मीन वो जाली कागज़ कैसे बनाया है कि पुरलिया से बनाया है। इस ज़मीन पर 1 इंच भी कहीं पर कब्जा उसका रहता, यदि वो बनाया होता तो ज़मीन पर कब्जा किया होता कि नहीं। वो बोलता है कि 14 एकड़ ज़मीन हमारा पावर ऑफ अटर्नी है, 14 में 1 इंच भी ज़मीन उसका कब्जा में नहीं है। और वो जो मुचीराम महतो का नाम से बनाया है वो तो मर गया है 40 का पहले, और उस पर फर्जरी कागज़ बना करके एसडीओ सीओ से मिल करके उन लोगों को ऑनलाइन किया है। आज सीओ दिवाकर दुबे इसमें मोटी रकम खाया है, जिस कारण वो इसको ऑनलाइन किया है। और इसी पर इन लोग अभी भूमाफिया लोग हमारा ऊपर लगा हुआ है। 25/12/2024 के पहले इन लोग कभी भी इस ज़मीन पर नहीं आया और इस पर हमारा पूर्ण तो दखल कब्जा रहा। कल रात ठीक 10 बजे के आसपास एक वीडियो आप लोगों ने देखा हमारे चैनल के माध्यम से। बोकारो के कालापत्थर थाना के बगल से जिस जमीन को लेकर विवाद चल रहा था उसमें शर्मा पक्ष अपनी बात रख रहे थे और उन लोगों का दावा था कि भाई हमने ये ज़मीन 1937 में जब जो इस ज़मीन के जो मूल रैयत है उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया और वहाँ से हमें ज़मीन प्राप्त हुई है। वहाँ से किसी और ने खरीदी ज़मीन, उसके बाद उससे हमने 2023 में खरीदा। तो वर्तमान में हमारे साथ में लाल प्रसाद गौराई जी है, जो आप लोग एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारा इसमें बोलना है कि यदि 1937 में वो जमीन नापित लोग इस्तीफा दिया होता तो फिर रीसेटलमेंट में उस इस्तीफा वाला आदमी जो इसका सेटलमेंट हुआ उस आदमी का नाम से खतियान बना होता, मगर उसका खतियान क्यों नहीं बना। एनएच का जब चौड़ीकरण हो रहा था 2012 में सर्वे हुआ, 3D में जब प्रकाशन हुआ, उस समय उस आदमी का जिसका कागज़ था उसका नाम चढ़ा होता, उसमें लाल प्रसाद गौराई वगैरह का क्यों नाम चढ़ा। उसमें एनएच में पेमेंट क्यों हमको मिला, उसको क्यों नहीं मिला, उस समय उन लोग कहाँ था वो। इसके बाद टाइटल सूट 48/2007 48/2007 जिस पीरियड से चला 2007 से लेकर 16 तक, उस पीरियड में उन लोग कहाँ था। इसमें भून मापी अभिलेख संख्या 69/2007-8 में जो नापी हुआ, उस समय हमको जो डिमार्केशन किया गया ज़मीन पर, उस समय इन लोग कहाँ था। उस आज तक 2025-12 के पहले इन लोग कभी ज़मीन पर पाँव तक नहीं रखा और न जाली कागज़ बनाया है। ये हाल में अब पुरलिया में सब जाकर के वेस्ट बंगाल में वो सब जो कारखाना है वहाँ पर जाली कागज़ बनाने का, वहाँ पर सब सेटलमेंट कर करके वहाँ का पदाधिकारी लोग को मैनेज करके जाली कागज़ को वहाँ से उद्भेदन करके यार हम लोग को तंग तबाह करना शुरू किया है। इसका पहले एक भी कागज़ इन लोग दिखावे कि सही कागज़ की कहाँ से माने दखल कब्जा में या राजस्व कागज़ इसका पास कोई भी नहीं है। अच्छा, एक बार हमारे चैनल में आप स्पष्ट करके बताइए कि आप कब खरीदे ज़मीन? हम खरीदे 1994 में।
1994, एक मिनट 70 में बेचा था नापे थे। 1994 के बाद ये शर्मा लोग कब इस जमीन पर हावी होते हैं? हाँ तो 25/12/2024 से हावी है। 25/12/2024 से हावी है। उसके उसके इन लोग का नाम पता नहीं था कहीं पर। यहाँ पर इन लोग फर्स्ट टाइम हावी के जेसीबी लेके आया था और यहाँ पर हमारा गाय खोल दिया, पुलिस के साथ में आया था दरोगा। उसमें 3 आईजी साहब को हम रिपोर्ट किए, कोई यहाँ पर सुनने वाला हमारा नहीं है। सब भू माफिया से मिला हुआ है, थाना वना सब। और थाना कोई भी एक्शन नहीं लिया अभी तक। ये 4 गो केस हम एफ किए हैं थाना में, अभी तक एक भी केस का चार्जशीट नहीं दाखिल किया और ना अभी एक वही ले रहा है। और हमारा कैमरा लगा हुआ है, वीडियो फुटेज सब दिए हुए हैं, मगर कैमरा का भी इन लोग अवलोकन नहीं कर रहा है और नहीं ना ही इस पर कोई एक्शन ले रहा है, ना अरेस्ट किया इन लोग को अभी तक। और इन लोग इस पर सुनिए, इन लोग हमारा गाय को खोल दिया और गाय 65,000 का कीमत था। गाय कहाँ लेके बेच दिया मिश्रा है, मिश्रा सुशील मिश्रा, और उस समय अमित राय था दरोगा। इन लोग को के बारे में हम जाके वीडियो फुटेज दिखाएं आईजी साहब को, तो आईजी साहब इसको संज्ञान लेकर के इन लोग को निलंबित किया गया। और यहाँ पर कोई एसपी तक हम गुहार लगाए मगर कोई नहीं सुना हमारा बात यहाँ तक। तो समझ सकते हैं ये लाल प्रसाद गोराई हैं, इनकी तबीयत अच्छी नहीं है और कल इनका भगना आते हैं। भगना पर काफ़ी आरोप लगाया जाता है कि 15 से 20 लड़का साथ में लेकर आते हैं। यहाँ का वीडियो फुटेज देखा जाए, अभी हमारा एक सीसी कैमरा में है, 20 से 25 लड़का कहाँ पर था और यदि नहीं था तो उन लोगों पर क्यों नहीं जमीन की मापी कल हो रही ना, जमीन का मापी कल नहीं हुई है। कल हमारा भाई देखने आए थे, हमारा भगना हमारा घर में। हम 2392 में हमारा घर है, मकान है, इसमें हम रहते हैं परिवार के साथ। तो आपके भगना के साथ में ये लोग उल्टी सीधी हरकत करते हैं, इसको लेकर आप थाना कर दिया है इन लोग का। थाना में थाना से ही निकल के इन लोग आया है। थाना को आप प्रकाश मंडल और राहुल राम, इन लोग सब सेटिंग है। इन लोग फोन से हम कहें मगर इन लोग कभी भी, इन लोग यहाँ अभी तक हमारा जमीन पर नहीं आया इन लोग देखने के लिए। इन लोग सेटिंग है तब ना नहीं आया। इसके लिए हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। हम प्रजातंत्र का, ये मानव अधिकार का हमारा हनन हो रहा है, ये हनन को हम एकदम भारत सरकार तक पहुँचाएंगे। इन लोग का साजिश से गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे हम। इस जमीन पर हम जान, हमारा खतरा है। इन लोग हमला कर रहा है हर समय, रात को हम अकेले रहते हैं। इन लोग हमारा जान पर हमला करके मर्डर करने का इन लोग का प्लान है। ये अशोक शर्मा, हीरालाल शर्मा, किंकर शर्मा, यही लोग, विश्वजीत बनर्जी और जाकर के रोहन प्रमाणिक, अनिल प्रमाणिक जगह से, उमेश ठाकुर और उदय दास, इन लोग का गिरोह है एक ठो। एक गिरोह में हम लोग को तंग तबाह करके परेशान कर दिया है 25/12/2024 से। आपके पास में उमेश सारा ठाकुर कई बार यहाँ पर ही किया। ठीक है, आपके पास में सारा डॉक्यूमेंट, सारा पेपर, सारा दखल है, फिर विवाद किसके साथ? विवाद उन लोग का जबरदस्त सबसे मिल करके करा रहा है। इन लोग लठे थे, इन लोग लठे थे यार। इन लोग भू माफिया है, इन लोग के पास धन बल मन बल जाकर के दमंगी है, इसीलिए यहाँ पर विवाद कर रहा है। इसका सुनने वाला हमारा यहाँ कोई नहीं। प्रशासन यहाँ पर सब भ्रष्ट है, प्रशासन भ्रष्ट प्रशासन के चलते ऐसा हो रहा है। ऐसा घटना कभी आज तक नहीं हुआ था। तो विवाद आपका ठाकुर के साथ में कि शर्मा के साथ? ठाकुर लोग अभी न्यूट्रल हो गया, ठाकुर लोग केस में हार गया है। इसके बाद इन लोग ठाकुर और सब मिल करके इन लोग अब हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। ठाकुर लोग भी उन लोग का सपोर्ट में चला गया है। अभी इतना दिन ठाकुर लोग हमारे साथ केस लड़ा, टाइटल सूट लड़ा, विविध केस लड़ा, जिस पर हमारा जजमेंट हुआ दोनों केस में। इसके बाद जब हार गया तो हीरालाल शर्मा और उमेश ठाकुर और उदय दास, इन लोग के साथ एक गिरोह बनाया है, किंकर शर्मा और हमारा पार्टी में प्रमोद कुमार और सुभाष गोराई और शंभू को मिला लिया है। इन लोग को मिला करके इस तरह का हम लोग को मतलब परेशान किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो एक बार आप हमारे चैनल में बता दीजिए कि आप इस जमीन को कब खरीदे और कितना कितना करके खरीदे? हाँ, इस जमीन को हम 1994 में 9 आदमी खरीदे, उसमें 32 डिसमिल। उसके बाद खरीदे 34 डिसमिल 2022 में। इसका सब का मोटेशन राशि दाखिल करी ऑनलाइन। हमारा 2026 तक 25-26 तक हमारा अप टू डेट है। 2 लाइन में अगर हम पूछे तो जमीन में अभी वर्तमान में आपका किससे विवाद है, ठाकुर से या शर्मा से? मैं एक बार फिर भू माफिया अशोक शर्मा से विवाद है। इन लोग आता है भू माफिया लोग, हीरालाल शर्मा, किंकर शर्मा, उमेश ठाकुर और उदय दास, ये सब आता है। तो जमीन में टाइटल सूट है या नहीं? नहीं, एक मिनट लाल प्रसाद जी, जमीन में वर्तमान में टाइटल सूट चल रहा है या नहीं? नहीं, अभी कोई टाइटल सूट का हमारे पास नोटिस नहीं है। एक टाइटल सूट था 2048-2007, वो डिसमिस हो चुका है 2016 में। अभी कोई टाइटल सूट का हमारा जानकारी नहीं है, हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। तो
तो समझ सकते हैं ये लाल प्रसाद गोराई हैं जो अपना पक्ष रख रहे हैं और इनका कहना है कि भाई ये ज़मीन, हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि जब रोड के द्वारा ज़मीन ली गई यहाँ पे तो उसका पेमेंट भी इनको मिला। और अगर 1937 के आसपास में अगर ठाकुर की ज़मीन नहीं थी तो फिर ये लास्ट सर्वे में उनका नाम कैसे चढ़ा, ये हर तरह की बातें। ये जो 80-82 में सर्वे हुआ उसमें तो आप लोग का नाम नहीं चढ़ा। 80-82 वाला में तो हम लोग को कैसे चढ़ेगा, हम 94 में लिए हैं। तो आप लोगों ने वहाँ क्या केस किया? केस अभी हमारा जब फाइनल पब्लिकेशन होता है उसके बाद एक धारा मिलता है। इस क्षेत्र का नहीं हुआ है। फाइनल पब्लिकेशन के बाद 87 धारा में हम अपना नाम जोड़ेंगे। 87 धारा एक तो चलता है सर्वे में, उसी में हमारा केस करना पड़ेगा। 87 CRPC में उसमें हमारा नाम चढ़ेगा। अभी हमारा कोई आप फिर यहाँ छुप छुप कर क्यों काम करते हैं? रात छुप हम दिन में काम करते हैं। यहाँ पर हमारा खेती बाड़ी है लगा हुआ, छुप छुप के घर में रहता है कोई? इस तरह आरोप लगा घर में छुप छुप के रहने का लायक है। इन लोग का आरोप झूठा आरोप है। रात दिन 24 घंटा हम यहाँ रहते हैं, हमारा कैमरा लगा हुआ है। हम घर में अपना थोड़ा बहुत झाड़ू नहीं लगाएंगे, बर्तन नहीं सब, बाड़ी नहीं पटाएंगे, बोरिंग है, बिजली है, टीवी है, और हमारे यहाँ पर घेरा में गाय गोरू घुसेगा उसको घेरेंगे नहीं फिर से, तो क्या करेंगे? छुप छुप के काम कर रहे हैं। हमारे बीच में JLKM पार्टी के अमित जी हैं। अमित जी, क्या कहिएगा इस मामला को, किस हिसाब से देख रहे हैं? कल काफ़ी आरोप लगाया गया इन पर। देखिए, जितना भी आरोप है सब निराधार है। बोकारो जिला में पूरा ये जो रैकेट है जमीन भूमाफियाओं का, ये पूरा सक्रिय है। अगर सरकार इस पर अगर अपना एक्शन नहीं लेता है तो हम बता देते हैं आने वाला दिन में जितने भी रोड साइड में जितने भी गरीब झारखंडियों का जो ज़मीन है जो अब मूल्यवान हो चुका है, वो कहीं ना कहीं या तो छोड़ के भाग जाएंगे या तो उनका मर्डर होना पड़ेगा। इस तरह का रैकेट्स ये हीरालाल शर्मा, मानिक शर्मा, उनका भाई, उनका जो है आपका अशोक शर्मा, उसका बेटा विशाल शर्मा, इवन आपका जितने भी यहाँ पर उनके जो रैकेट्स हैं वो पूरा काम कर रहे हैं। या कहीं ना कहीं सरकार का भी जो है आप देख सकते हैं कि आज 2500 रुपया मिल रहा है, लेकिन आखिर वो पैसा सरकार इकट्ठा नहीं कर पा रहा है। अब जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे CO है, चाहे SDO हो, सभी को कह दिया कि आप पैसा उगाही कीजिए। आज धड़ल्ले से आप देख सकते हैं, हमारा CCTV कैमरा धड़ल्ले से यहाँ पे कोयला चलता है, बालू चलता है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। हमारा जो मिनरल से लुटा रहा है, झारखंड बर्बाद हो रहा, सरकार कुछ नहीं करने वाला। आप जमीन पे देखिए, जमीन का जो असर आज हमारा जो नेता पैदा हुआ है जयराम महतो जी, उनका तो यही लड़ाई है जमीन को बचाने का। कहाँ से जमीन बचेगा? आज पूरा प्रशासन करप्ट हो गया है। आज लाल प्रसाद गोराई जी, यहाँ पर मेरा भी जमीन है। आज हम 20 साल केस लड़े, हम लोग कोई भूमाफिया नहीं है, हम लोग कोई पेशेवर गुंडा नहीं है। हमारे पापा टाटा कंपनी में एम्प्लॉय थे, वो किसी तरह अपने खून की कमाई से ज़मीन खरीदें, ज़मीन खरीदें। और उसके बाद और भी कोई हैं जो कोई टीचर थे। इस तरह का लोग जो है किसी तरह से रोड साइड में यहाँ के लोकल लोग से ही जो है ज़मीन मिला, हम लोग लिए। लेकिन आज इस ज़मीन को बचाने के लिए आज हम लोग 20 साल 25 साल आज हो गया, इतना दिन से संघर्ष कर रहे हैं। आज हम लोग का खून पानी हो गया है और इस तरह ना जाने कितने झारखंडियों का इस तरह का हाल हो रहा है। अब सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। हम लोग आज बोल दिए हैं कि हम लोग अब इस ज़मीन को तभी छोड़ेंगे जब हम लोग का लाश यहाँ से गुजरेगा। अब हम लोग जब 25 साल से इतना हम लोग 25 साल से जब हम लोग इतना अपना खून को पानी करके केस लड़े, केस डिसमिस हो गया, आपका जाके स्टे ऑर्डर लगा, स्टे भी डिसमिस हो गया, हम लोग के पक्ष में आया स्टे ऑर्डर। अब क्या बचा है? अब किस तरह से तीसरा पक्ष, चौथा पक्ष, सारा पक्ष आ रहा है। जी ठीक है, आपने बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ, लोग ये समझना चाह रहा है कि इस ज़मीन में आप लोग का घर भी हम देख रहे हैं, बाउंड्री भी की है, सब कुछ की हुई है, लेकिन वर्तमान किसके साथ में विवाद है और क्यों नहीं यहाँ पे आप घर बना रहे हैं और बाकी जो 7-8 आदमी बता रहे हैं वो लोग क्यों नहीं? देखिए, हम आपको बता देते हैं, विवाद यहाँ पे किसी का नहीं है। यहाँ पे बताएं आपको कि हमारे यहाँ पे जो भी जमीन लिए थे वो पेशेवर कोई गुंडे नहीं है, कोई जो है मतलब काम करने टीचर्स हैं, कोई काम करने वाले मजदूर हैं, उस तक किसी तरह जमीन लिया। लेकिन वो लोग पेशेवर गुंडा नहीं, उन लोग के पास लड़ने के ये लोग बोल तो रहे हैं। जो भी रैकेट्स होते हैं, भूमाफिया होते हैं, उन लोग को बहुत तरह का सिस्टम होता है कि इन लोग को पहले पूरा परेशान कीजिए। लोग को ज़मीन को लेने के लिए जो लूज पॉइंट है, जो डरपोक यहाँ पर कोई है, उनको पूरा परेशान कीजिए। लोग भूमाफिया लोग का यही तो सिस्टम होता है और ये सब कर करके उन लोग को डरा के साइड करना चाह रहा है। हम लोग का पैसा का कमी है, इसीलिए घर नहीं बना पा रहे हैं, पक्का घर बढ़िया से बड़ा घर। जैसे अब मान लीजिए हम लोग के पास अगर हम लोग एक बता दिए कि हम लोग कोई पेशेवर गुंडा नहीं, हम लोग किसी तरह से हमारे मम्मी पापा
खरीदे रोड साइड में ज़मीन, यहीं झारखंडीय थे हम लोग, 1932 खतियानधारी हैं, लेकिन हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है। वो लोग दबंग है, वो लोग इधर उधर से, उन लोग का वही काम ही है, जितने शर्मा आपका नाम लिए हैं उन लोग का वही काम है। वो लोग इधर उधर से बिल्डर लोग से सेट होके मुरलिया से फर्जी डीड बना के इधर उधर से करके, और उन लोग को सरकार भी सहयोग कर रहा है। और दिन पहले 2023 में जल्दी कीजिए। 2023 में कानन रजक का यहाँ पर 15 डिसमिल जमीन दिया हुआ था, बता दो। मेरा माँ का नाम पर बंदोबस्त पेपर मिला था, तो इन लोग अशोक शर्मा, मानिक शर्मा, हीरालाल शर्मा, इन लोग अपना नाम पर डीड बना लिया है, और उस ज़मीन पर हम डीसी को भी लिख के दिए हैं। अभी तक मेरा मैंने ज़मीन को क्लियर नहीं हो पाया। तो देखिए ये दलित है, दलित को भी परेशान किया जा रहा है। सरकार किस लिए? सरकार बोलता है हम दलित का लड़ाई लड़ रहे हैं। ये रजक जी हैं, धोबी कास्ट से आते हैं, लेकिन ये भी किसी तरह इनको जमीन मिला हुआ है सरकार के द्वारा साइड में, लेकिन आज देखिए इनको भी परेशान किया जा रहा है। सरकार किस लिए है? कहाँ से बचेगा आम आदमी? तो इस वक्त हम बोकारो के कालापाथर में फिर आप पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कल काफ़ी रात होने की वजह से इस पक्ष की बात को हम दिखा नहीं पाए। मुझे भी अफसोस है। लाल प्रसाद गोराई जी पर काफ़ी आरोप था, तो मैं समझना चाहा कि भाई ज़मीन के विवाद में कोई किसी पर कुछ भी आरोप लगा दे, लेकिन उसे उतना घबराना नहीं है जब तक अगला की बात ना सुन ले। अब इन दोनों के बीच में अब एक तीसरा व्यक्ति है, वो भी हो सकता है कि अपनी बात रख सकता है। तो खैर, आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपना लाइक कमेंट जरूर रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना जी। देखिए हम ये बताना चाहते हैं कि जब हम लोग का लीगल रूप से 20 साल केस चला, हम लोग उस तरह से लड़े, लेकिन अब ये आ गया कहीं ना कहीं मारपीट का, क्योंकि वो लोग मारपीट पर उतर गया है। तो हम भी एक प्रतिनिधि है जेल कैंप पार्टी के, अभी चुनाव आयोग में नियुक्त हुए हैं। जयराम महतो जी ने हमें नियुक्त किया जेल कैंप पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव आयोग में। तो आज जयराम महतो का सेना के होने के नाते जो उनका लड़ाई है, आज हम उन लोगों को भी यहाँ से चेतावनी देना चाहते हैं कि आप अगर वो मारपीट का रास्ता अगर निकालना चाहते हैं तो हम भी जो है यहाँ पे चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं। हम लोग जान दे देंगे, क्योंकि ज़मीन को हम लोग अपना खून पसीने की कमाई से खरीदे थे। ये ज़मीन को जो है हमारा नेता ने कहा, जयराम महतो जी ने, लीगल रूप से ज़मीन है। हर एक चीज़ में हम लोग बता दिए कि 20 साल केस लड़ने के बाद जजमेंट मिला हम लोग को। एसडीओ स्टे लगाया था, स्टे में भी हम लोग को पेमेंट हम लोग को पेमेंट कैसे मिलता? उस समय क्यों नहीं इन लोग ऑब्जेक्शन? तो हमारा जयराम महतो का सेना होने के नाते इस ज़मीन को बचाने के लिए हमको जो भी करना पड़ेगा सब चीज़ हम लोग करेंगे। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपना लाइक कमेंट रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, जन जन तक पहुंचाइएगा। मैंने कल भी एक बात कही थी कि यहाँ हर कोई अमर नहीं है, सबको जाना है, यही रहेगा ज़मीन धरा हुआ। लेकिन फिर भी इस तरह के विवाद जब सामने आता है, अप्रिय घटना घटने की संभावना दिखती है, तो बड़ा अफसोस होता है।